आइए दोस्तों, आज हम कैलेंडर के बारे में कुछ जानते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि ये डे का कोड क्या क्या होता है। तो संडे का 0, मंडे 1, ट्यूसडे 2, वेडनेसडे 3, थर्सडे 4, फ्राइडे 5 और सैटरडे 6 होता है। और देखिए ये मंथ का कोड ये लिख दिए हैं। ये कैसे आया है ये आप एक बार समझ लीजिए। जनवरी में दिनों की संख्या कितनी होती है? 31 होती है। तो ओड डे निकालने के लिए 7 से भाग दिया जाता है। तो जब इसको हम 7 से भाग देंगे तो 7 चौके 28, शेष बचा 11 में से 8 जाएगा 3। तो वही शेष दिन ही ओड डे कहलाता है। इसी तरह से फरवरी में 28 दिन होते हैं और 29, लीप वर्ष में 29 दिन और सामान्य वर्ष में 28 दिन। तो जब 28 को 7 से भाग देंगे तो 7 चौके 28, 0 शेष बचा। इसीलिए इसका कोड कभी 0 होता है कभी 1 होता है, क्योंकि 29 होगा तो 7 से भाग देंगे, 7 चौके 28, शेष 1 बचेगा, वही 1 होता है, 0 या 1। उसके बाद मार्च में भी होता है 31 दिन, तो 7 से भाग देंगे 3 शेष बचेगा। अप्रैल में 30 दिन, 7 से भाग देंगे 2 शेष बचेगा। तो शेष ही ओड डे कहलाता है। इस प्रकार से आप पूरा जनवरी से लेकर दिसंबर तक का निकाल सकते हैं। उसके बाद ये देखते हैं कि सामान्य वर्ष में कितना दिन होता है। सामान्य वर्ष में 365 दिन होता है। तो सामान्य वर्ष में ओड डे की संख्या कितना होगा? तो 365 को 7 से भाग देंगे। ओड डे निकालने के लिए हमेशा 7 से भाग देंगे, क्योंकि यहाँ भी ओड डे निकालने के लिए 7 से भाग दे रहे थे, यहाँ भी देंगे। 7 से देंगे तो 7 पच्चे 35, 1 5 7 दूनी 14, 1 बचेगा, शेष 1 बचेगा। तो यही शेष ही एक ओड डे कहलाता है। यानी एक सामान्य वर्ष में ओड डे की संख्या 1 होगा। उसी तरह लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। तो लीप वर्ष में ओड डे की संख्या क्या हो जाएगा? 366 बटे 7, 7 से भाग देंगे तो 2 शेष बचेगा। तो यही इसका ओड डे कहलाएगा। जो शेष बचेगा वही ओड डे होगा, ओड डे। उसके बाद थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि 100 वर्ष में कितने सामान्य और कितने लीप वर्ष होते हैं। तो 100 वर्ष में 76 सामान्य तथा 24 लीप वर्ष होते हैं। तो 100 वर्ष में ओड डे की संख्या, ये जो कोड निकाले हैं, मुख्य रूप से हम लोग को इसका ज़रूरत है। ये कोड कहाँ से आया उसके लिए हम थोड़ा सा बता देते हैं। तो 100 वर्ष में ओड डे की संख्या, 100 वर्ष में 76 सामान्य वर्ष होता है और एक सामान्य वर्ष में हो जाएगा 76। 100 वर्ष में 76 सामान्य, तो 76 प्लस 24 लीप वर्ष होता है। तो एक लीप वर्ष में 2 शेष दिन, तो 24 लीप वर्ष में 24 गुने 2, 48 शेष दिन होगा। तो 76 प्लस 24 दूनी 48 करेंगे तो हो जाएगा आपका 814 के 4, बाकी 1, 8 7 15, 7 4 11, 12, 7 से भाग देंगे तब 5 शेष दिन होगा। तो यही ओड डे कहलाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं 100 वर्ष में ओड डे की संख्या 5 हो जाएगा, यहाँ से निकाले हैं। फिर देखिए 200 वर्ष में ओड डे की संख्या, तो 200 वर्ष में 100 वर्ष में 76 सामान्य ईयर होता है। तो 76 होता है, उसके बाद 76 200 वर्ष है तो 76 गुने 2 हो जाएगा, प्लस 100 वर्ष में 24 लीप ईयर। अब प्रत्येक लीप ईयर में 2 शेष दिन, तो एक लीप वर्ष में 24 दूनी 48 शेष दिन। तो 200 वर्ष में उसी तरह से 48 दूनी 96 शेष दिन। इसको जोड़ देंगे तो 6 2 8, 5 9, 14 के 4, बाकी 1, अब शेष 1 था तो 1 1 2, 248 में 7 से भाग देंगे 3 शेष आएगा। तो वही 200 वर्ष में 3 ओड डे। उसी तरह से आगे 300 वर्ष का भी निकाल सकते हैं, वही आएगा। और 400 वर्ष का उसी तरह से निकाल लेंगे तो 1 आएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब ये देखते हैं कैलेंडर प्रत्येक 400 वर्षों के बाद रिपीट होता है। यानी 100 वर्ष में 5, 200 वर्ष में 3, 300 वर्ष में 1, 400 वर्ष में 0। उसके बाद 500वां वर्ष, 500 वर्ष में भी 3 हो जाएगा। उसके बाद 5 1 600 वर्ष में इस तरह से रिपीट होते जाता है। उसके बाद यहाँ देखते हैं किसी शताब्दी का अंतिम दिन क्या क्या हो सकता है। तो देखिए 100 वर्षों में ओड डे की संख्या कितना होता है? 5 होता है। तो 5 यानी कि 5 होता है शुक्रवार का। तो शुक्रवार हो सकता है, 100 वर्ष में अंतिम दिन शुक्रवार हो सकता है। और क्या हो सकता है? 200 वर्ष में ओड डे की संख्या 3 होता है। अब 3 से देखेंगे वेडनेसडे यानी बुधवार हो सकता है। 300 वर्षों में ओड डे की संख्या 1 यानी कि मंडे सोमवार हो सकता है।
और 400 वर्ष में ओड डे की संख्या 0 0 यानी कि रविवार हो सकता है। तो ये हो सकता है। तो कभी कभी प्रश्न ये भी एग्जाम्स में आते हैं कि किसी शताब्दी का अंतिम दिन क्या नहीं हो सकता है। तो उसमें से एक ऑप्शन ये होता है किसी में से, और 3 एक्स्ट्रा होता है। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 4 तो यहाँ है, तो कौन कौन नहीं हो सकता है जो यहाँ हम देखते हैं। तो देखिए, सोमवार है, मंगलवार नहीं है, यानी मंगलवार नहीं हो सकता है। बुधवार है, बृहस्पतिवार नहीं हो सकता है। उसके बाद बृहस्पतिवार, शुक्रवार है, और शनिवार नहीं हो सकता है। इस तरीके से हम देख लिए किसी शताब्दी का अंतिम दिन क्या क्या हो सकता है और क्या क्या नहीं हो सकता है। अब इसी तरीके से आगे देखते हैं कि किसी शताब्दी का प्रथम दिन क्या क्या हो सकता है। अब ये देखते हैं कि किसी शताब्दी का प्रथम दिन क्या क्या हो सकता है और क्या क्या नहीं हो सकता है। तो देखिए, जिस तरह से इधर निकाले थे उसी तरह से 100 साल में ओड डे की संख्या 5 हो जाएगा। तो 5 का होता है शुक्रवार। तो किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन शुक्रवार है, तो अंतिम दिन के जस्ट एक दिन बाद, अंतिम दिन के बाद किसी शताब्दी का प्रथम दिन होगा। तो उसी तरह से शुक्रवार, अब इसमें एक जोड़ देंगे क्योंकि अंतिम के बाद तो किसी शताब्दी का प्रथम दिन ही आता है। तो शुक्रवार प्लस 1 यानी शनिवार, किसी शताब्दी का प्रथम दिन शनिवार हो सकता है। उसी तरह से 200 साल में ओड डे की संख्या 3 होता है, तो 3 का कोड बुधवार होता है, पिछली बार लिखाए थे। उसके बाद बुधवार एक जोड़ देंगे, बुधवार तो अंतिम दिन होता है, तो अंतिम दिन में एक दिन जोड़ देंगे। तो अंतिम दिन के बाद किसी शताब्दी का प्रथम दिन होगा, यानी बृहस्पतिवार प्रथम दिन होगा। उसी तरह से 300 साल में ओड डे की संख्या होता है 1। 300 साल में 1, यहाँ से देखिए 1 होता है। तो 1 का कोड होता है सोमवार, तो सोमवार प्लस 1, सोमवार अंतिम दिन होगा तो उसके अगला दिन प्रथम दिन होगा किसी शताब्दी का, तो मंगलवार। उसी तरह से 400 वर्ष में ओड डे की संख्या होती है 0, तो 0 होता है कोड रविवार का। रविवार अगर अंतिम दिन है तो उसका अगला दिन किसी शताब्दी का प्रथम दिन होगा, तो यानी सोमवार प्रथम दिन होगा। तो ये है किसी शताब्दी का प्रथम दिन क्या क्या हो सकता है। तो ये 4 किसी शताब्दी का प्रथम दिन हो सकता है। तो क्या क्या नहीं हो सकता है, तो देखिए, सोमवार है, मंगलवार है, बुध नहीं है, यानी लिखेंगे किसी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो सोमवार हो सकता है, मंगलवार हो सकता है, बुधवार नहीं हो सकता है, बृहस्पतिवार हो सकता है, उसके बाद शुक्रवार नहीं हो सकता है, शुक्रवार है, शनिवार हो सकता है, तो रविवार नहीं हो सकता है। इस तरह से हम देख लिए इस वीडियो में किसी सप्ताह का प्रथम अंतिम दिन क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता है, और किसी शताब्दी का प्रथम दिन क्या क्या हो सकता है, ये हो सकता है और ये नहीं हो सकता है। इसके बाद आगे चलकर हम कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। अब यहाँ सबसे पहले कुछ प्रश्नों को हल करते हैं, जैसे 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। तो इसमें सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि कौन सा ईयर बीत गया है। तो 1947 तो अभी 15 अगस्त तक बीता है, इसलिए पहले 1946 तक का कोड निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर 1946 पूरा बीत चुका है, इसलिए सबसे पहले 1946 तक का निकालेंगे। उसके बाद 1 जनवरी से 15 अगस्त तक अलग से निकाल के उसके बाद बनाएंगे। तो 1946 को ऐसे लिख सकते हैं, 1600 प्लस 16 3 1900 प्लस 46। तो 400 का कोड 0 होता है। अब प्रत्येक 4 साल पर कैलेंडर रिपीट होता है, इसीलिए हम ये लिख सकते हैं कि 1600 का कोड 0 हो जाएगा। अब 300 का कोड, 300 का यहाँ से देखेंगे, 300 का 1 होता है, तो 300 का कोड 1 हो जाएगा। अब 46 साल
तो 46 साल में, एक साल में एक ओड डे होता है, तो 46 साल में 46 ओड डे होगा। प्लस 4 सालों के बाद लीप ईयर आता है, तो 46 में यहाँ 4 से भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा कितना लीप ईयर है। तो 4 से देंगे तो हो जाएगा 11 चौके 44, यानी 11 शेष दिन इधर भी आएगा। उसके बाद इसको जोड़ लेते हैं, तो जोड़िए 6 एक 7 एक 8, 4 और 1 5, यानी 58। अब इसको हम 7 से भाग देंगे तो ओड डे पता चल जाएगा 7 से। तो 7 से भाग देने पर आ जाएगा 7 8 56, 57 58, यानी 2 ओड डे। 2 ओड डे आया यहाँ से। उसके बाद 1946 तक। अब उसके बाद यहाँ से निकालते हैं 15 अगस्त तक, तो 1947 का, 1946 का उधर निकाल लिए हैं, अब इधर 1947 का। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त तक का निकालते हैं। जनवरी में 3 ओड डे, फरवरी 1947 तो लीप ईयर नहीं है इसलिए 0 होगा। उसके बाद मार्च का हो जाएगा 3, क्योंकि 31 दिन का 7 से भाग देंगे 3 शेष। अप्रैल में 30 दिन होता है, 7 से भाग देंगे 2 शेष। मई का हो जाएगा आपका, मई का कोड 3 हो जाएगा। जून का 2, जुलाई का 3 और अगस्त का, अगस्त तो 15 अगस्त तक ही बीता है इसलिए 15 अगस्त तक का लेंगे। अब सबको जोड़कर 7 से भाग देंगे, तो देखिए यहाँ 7 से पहले भाग दे देते हैं, तो 7 दूनी 14, 1 शेष बचेगा तो 1 यहाँ लिख देते हैं। अब देखिए 3 3 6 1 7 ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद 2 2 4 2 2 4 3 7, ये भी 0 हो गया। उसके बाद देखिए 3 ओड डे बचा, तो 3 ओड डे यहाँ, 2 ओड डे वहाँ, तो 3 और 2 5 ओड डे बचा, तो 5 ओड डे। 5 किसका कोड होता है? 5 होता है यहाँ से फ्राइडे का, यानी 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे था। अब इस प्रकार कुछ और प्रश्नों को बनाते हैं। अब जैसे एक और बनाते हैं, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? अब देखिए, तो 1949 पूरा बीत चुका है इसलिए पहले 1949 का साइड से निकाल लेते हैं। उसके बाद 26 जनवरी तक 1950 में निकाल लेंगे, तो इसका हो जाएगा 1600 प्लस 300, 16 3 1900 और प्लस 49। तो 1600 का कोड 0, 300 का कोड यहाँ से हो जाएगा आपका 1। उसके बाद 49 साल में 49 को ओड डे होगा, और प्लस 4 से इसको भाग दे देते हैं, तो इसमें लीप ईयर निकल जाएगा 4 से। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी 12। तब 12 यहाँ लिख देंगे, 12 लीप ईयर हो जाएगा। उसके बाद इसको आप जोड़ सकते हैं, तो देखिए, तो 7 से तो इसी कट भी जाएगा, तो 0 शेष होगा। 7 से भाग देंगे तो शेष नहीं बचेगा। उसके बाद 12 एक 13, 13 को 7 से भाग देंगे तो 7 6 ओड डे होगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ से निकालते हैं जनवरी, 26 जनवरी, तो 26 ओड डे इधर, तो 26 को 7 से भाग देंगे, 7 21 7 21 21, 5 ओड डे यहाँ बचेगा, 5 ओड डे। उसके बाद 5 ओड डे इधर, 6 इधर, 6 5 11 ओड डे। 11 को 7 से भाग देंगे तो 4 आएगा। 4 किसका कोड होता है? 4 होता है थर्सडे का, यानी 26 जनवरी 1950 को थर्सडे था। एक और देखते हैं, 13 अप्रैल 1919 को कौन सा दिन था? अब देखिए, तो 1919 1918 पूरा बीत चुका है इसलिए पहले 1918 का निकालते हैं। 1918 तो 1600 प्लस 300 1900 प्लस 18, 1600 का कोड 0, 300 का कोड आपका हो जाएगा 1। उसके बाद 18 का हो जाएगा 18, और 18 को 4 से भाग देंगे लीप ईयर, तो 4 चौके 16 यानी 4, तो 8 4 12 13 के 3, बाकी 1 1 और 1 2 23 को 7 से भाग देंगे, तो यहाँ से 2 ओड डे, 2 ओड डे निकल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बनाते हैं 13 अप्रैल तक,
तो 13 अप्रैल को इस तरीके से लिख सकते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो जनवरी में 3 और डे, ये 1919 है, तो 1919 में फरवरी 0, मार्च 3, अप्रैल का 13 तक ही 13। तो इसको जोड़ देते हैं, 3 3 6, इसको 7 से भाग दे देते हैं, तो 6 और डे, तो 6 3 3 12 और डे इधर हो जाएगा और 2 इधर से, 12 2 14 और डे, 14 को 7 से भाग देंगे तो 0 और डे होगा, 0 और डे, 0 और डे, 0 का कोड होता है रविवार, यानी कि 13 अप्रैल 1919 को रविवार था। उसके बाद एक क्वेश्चन और लेते हैं, आज का ही दिन ले लेते हैं। जैसे आज 31 अगस्त है, 31 अगस्त 2020 को कौन सा दिन है? तो 2020 है, अभी 31 अगस्त तक ही बीता है, तो 2019 का पहले निकालते हैं। तो 2019 तो यहाँ हो जाएगा 2000 प्लस 19, 4 का मल्टीपल है तो इसलिए 400 का, इसलिए इसका हो जाएगा 0, और 19 का, 19 साल में 19 और डे प्लस इसको निकालते हैं लीप वर्ष, तो 4 चौके 16 यानी 4 लीप वर्ष, तो 19 और 4 23 को 7 से भाग देंगे तो 7 7 21, 2 और डे। उसके बाद यहाँ से निकालते हैं जनवरी का, 1 जनवरी से 31 अगस्त तक जनवरी का हो जाएगा और डे, जनवरी का 3, फरवरी 2020 है, तो 2020 में एक दिन शेष होगा क्योंकि लीप वर्ष है, तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त 31 तक बीता है, तो 31, तो 31 को पहले ही 7 से भाग दे देते हैं, 7 चौके 28, 3 और डे होगा 3। उसके बाद इसको 7 का मल्टीपल करके हटा देते हैं, या तो टोटल को जोड़कर 7 से भाग देते हैं, तो देखिए 3 3 6 1 7 खत्म हो जाएगा इधर से, 2 2 4 3 7, ये भी हो जाएगा 0। अब 3 3 6 और डे यहाँ से आ गया, उसके बाद 2 और डे इधर है, तो 6 2 8 और डे, 8 और डे, तो 8 को जब 7 से भाग देंगे तो 1 शेष बचेगा, तो 1 और डे, और 1 का होता है कोड सोमवार, यानी आज का दिन 31 अगस्त 2020 को सोमवार है। इस तरह से देख लिया। उसके बाद अगले वीडियो में हम ये जानेंगे कि जैसे 26 जनवरी 1950 को थर्सडे था, तो ले लेंगे जैसे 13 अप्रैल 1938 को कौन सा दिन था। तो इस तरह का क्वेश्चन आगे बनाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।